लगी जब उसमें अ, देखिए अनुराधा, ये एक विफल सरकार है। इस सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार करना आया है। परिवहन के मामले में ये भ्रष्टाचारी है। आप ये देखिए, ये जो सरकार है ये टूरिज्म में भी बिजी है। कभी हिमाचल में, कभी गोवा में, कभी उत्तराखंड में, कभी पंजाब में। लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, इनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। ये आतंकवादी और खालिस्तानियों का साथ दे रही है। जब दिल्ली में लोग मरते हैं तो ये उस पर ध्यान नहीं देते। ये उस पर ध्यान देते हैं कि पीसी कैसे की जाए, लोगों को कैसे भड़काया जाए। इनकी फायर ब्रिगेड देखो कैसे 2 घंटे लेट आई है अगर वहां पर आग लगती है तो। इनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है। अपने स्विमिंग पूल पर खर्च करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास 21 करोड़ रुपए की लागत लगा देते हैं दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का। लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की बात करो तो इनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड लेट से आई पहली बात तो, और उसके बाद उनको सीढ़ी लगाने में प्रॉब्लम हुई, वो उस पर सीढ़ी नहीं लगा पाई। और उस सेकंड गोडाउन बात में ये रही कि अनियमितताएं थी। सारी का जी, उस गोडाउन में अनियमितताएं थी। किसका काम है? एमसीडी का काम है कि नहीं है? देखिए, ये तो फायर ब्रिगेड तो राज्य सरकार के अंतर्गत में भारतीय आती जनता है। पार्टी के नेता कोई मनीष लाकरा है, वो इन्होंने पूरी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं बता देना चाहती हूँ, इन्होंने तो अंसार को भी हम बोला था डिस्कस कि ये नहीं कर रहे भारतीय हैं कि जनता अरविंद पार्टी का केजरीवाल नेता के घर है। में स्विमिंग पूल कितने का बना है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता जो जल गई है। 27 लोगों की डेथ हो गई है। 27 मुझे लोग उन नहीं लोगों मरे के हैं, प्रति 27 परिवार उजड़ देखिए गए हैं। मुझे मुझे उन लोगों के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके जो पार्टी के नेता हैं वो सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त है। उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने चले गए। आप ये देखिए कि जनरेटर चल रहा था उस फैक्ट्री में। वैसे तो केरल में जाकर बोलते हैं 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन क्या होता है कि जनरेटर चल रहा है वहां पर। किस तरह से देश में विदेश में ये लोग झूठ बोल कर आते हैं। और दिल्ली को इन्होंने, जो देश की राजधानी है, इतना खस्ता हाल कर दिया है कि आज लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने किस नेता को वोट दिया था। आज लोग पछता रहे हैं कि किस तरह की राजनीति दिल्ली में चल रही है। इनके नेता, इनके विधायक क्या कर रहे हैं बैठकर, ये क्यों नहीं सारिका एक्शन जी, लेते हैं, क्यों सारिका खर्च जी, नहीं सिंपल करते से दिल्ली की सवाल का जनता जवाब के मुझे ऊपर। इतना दे दीजिए आप। पूरी जांच कोई का विषय छोटी है। बात और नहीं है, 27 लोग मर गए। ये छोटी बात नहीं है और जांच का विषय है। जांच चल रही है। प्रधानमंत्री जी का भी संवेदनाएं सबसे पहले आई थी इस विषय को लेकर, और सबको मुआवजा भी दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर यहाँ पर ऐसी अव्यवस्थाएं होंगी तो सोचो गांव में और जो छोटे छोटे जिले हैं उनमें क्या हाल होगा। अगर किसी दिल्ली में के इस तरह जीवन का को आप मुआवजे से को ये बात पहले होगी, आप पता देश को होना ले आते चाहिए। हैं क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं अनुराधा है जी देने देखो, के लिए। आप अब यहाँ रोकेंगे पर नहीं बीच देश में का बोलते, मुद्दा आ गया ऐसे है, नहीं है आप समझ दिल्ली सके। के बच्चों का मुद्दा क्यों नहीं ला रहे हैं। सारिका मैं जी, आप आपके आराम सारे से सवालों का बात जवाब कीजिए। जवाब कुछ देता हूँ। जवाब ही नहीं है देखिए, तो जिस आप तरह यहाँ से पर बसों में आप आग यहाँ लग पर रही है, स्कूल में दिल्ली पढ़ा सरकार रहे क्या हैं, कर वहाँ रही पर है? जाते हैं। आपके पास दिल्ली बच्चों के लिए सरकार ने कोई तो जवाब ही कमेटी नहीं बना है। के एग्जामिन दिल्ली आपने सरकार कर कमेटी रही है। बनाई है, जब सारी भाजपा बसें ये चल बताया कि जाएंगी फिर भाजपा सरकार के जवाब नेताओं ने देगी क्या। पैसे खा के उस नहीं, उन फैक्ट्री को चलने 140,000 कैसे लोगों का दिया? जिम्मेदार भाजपा कौन के है। नेता पूरी दिल्ली में पैसे उगाने का बिल्कुल, अगर हम सिर्फ एक दिल्ली में रह दूसरे रहे को हैं। ब्लेम गेम करके प्रॉब्लम से निकला नहीं जा सकता है, सोल्यूशन पर नहीं पहुंचा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही, अभी हमें बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल सही बात बोली है। देखिए, अगर फायर ब्रिगेड की ज़िम्मेदारी एनओसी कैसे दे दी उसको, या एनओसी नहीं दी फिर भी चल रही थी, तो ये कमी तो दिल्ली सरकार की हुई। सेकंडली, इनका पार्षद वहाँ पर है, वो क्या कर रहा था? इनका जो आप पार्टी का पार्षद है, वो किस का मतलब क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ झाड़ू लगा रहे हैं क्या? या जो इल्लीगल काम हो रहे हैं, उन पर काम नहीं होगा? अब रही बात इलीगल बिल्डिंग की, जब भी दिल्ली, ये जो हमारी एमसीडी है या हमारा जो सरकार है, वो इलीगल बिल्डिंग पर जब बुलडोजर चलाने की बात करता है तो ये आप पार्टी उसका समर्थन नहीं देती। ऐसा क्यों? अगर हम सही काम कर रहे हैं तो उसका समर्थन देना चाहिए, चाहे विपक्ष ही क्यों ना हो। लेकिन ये लोग तो दूसरी तरह की अच्छा, एक राजनीति बात करने पर बताइए उतारू हो जाते हैं। सारिका जी, एक बात मुझे बताइए। बिल्कुल, ये और आप संवेदना खड़े हैं कि व्यक्त आम आदमी करने का पार्टी मुद्दा की नहीं जरूरत है। क्या है? वो है बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं। 20 तारीख से पहले बता दीजिए कितनी बार खड़े हुए हैं, कितनी बार हाँ, बुलडोजर रोका है आम आदमी पार्टी ने। मैं वही आपसे बोल रही हूँ, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। संवेदनाएं व्यक्त करके काम नहीं खत्म हो जाता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आपके प्रवक्ता बार बार चिल्ला रहे हैं, संवेदनाएं नहीं व्यक्त की, संवेदनाएं नहीं व्यक्त की। ये तो काम करने वाली बात है ताकि आगे हादसा ऐसा ना हो। खाली संवेदनाएं व्यक्त करने से थोड़ी ना वो लोग वापस आ जाएंगे। उनके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके फायर ब्रिगेड की आधुनिक चीजें उनको नहीं दी हुई है आपने। आप और चीजों में खर्चा कर रहे हो, लेकिन जिन चीजों के लिए जरूरी है खर्चा करना, आप उसमें खर्च ही नहीं कर रहे हो। बजट बना देते हो लेकिन उनको इक्विपमेंट नहीं आ रहे हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट आते तो कितनी सारी जानें बच जाती आज। लेकिन ये लोग तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर उतर आए हैं। एमसीडी की लोगों जिम्मेदारी को नहीं थी भ्रष्ट, कुछ? देखिए दिल्ली मैं पुलिस की वही कोई बोल रही हूँ। जिम्मेदारी नहीं थी? अब आप बसेस के लिए ले लीजिए, 7 बसें लगातार चल रही हैं। ये शीला दीक्षित जी के जमाने की बसें हैं जो आज भी ये लोग घसीट रहे हैं, और जिनकी मेंटेनेंस तक नहीं हो रही। इस डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कितनी जानों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, वो तो आप गनीमत समझिए कि उसमें कोई सवारी नहीं थी।
अगर सवारी होती तो कितनी लोगों की मैं जान जरा इनका बचाते। थोड़ा जवाब और दे ये दूं, फिर बताइए, यहाँ थोड़ा पर समय आकर दीजिए। बोलते हैं, इनके पास कोई शब्द नहीं है उन चीजों के लिए, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में उतारू हो गए हैं, इनके पास कोई योजनाएं नहीं है, सिर्फ सारिका इनको जी, 2 राजनीति चीजें करनी कि देखिए, सत्ता 2 में चीजें कैसे सारिका काबिज जी, रहे हम लोग। सारिका जी 2 पर क्यों वो उसने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर? क्यों इन्होंने इलीगल बिल्डिंग्स पर ऐसी बात तो फिर कार्रवाई वही करने हो के गई लिए ना थी? ब्लेम गेम क्या वो की। नहीं आप देखते, क्या सर्वे नहीं दिल्ली करते पुलिस वो क्या लोग? कर रही है? नहीं, दिल्ली लीगल बिल्डिंग्स पर ऐसी बात तो फिर कार्रवाई वही करने हो के गई लिए ना थी, ब्लेम गेम क्या वो की। नहीं आप देखते, क्या सर्वे नहीं दिल्ली करते वो पुलिस क्या लोग? कर रही है? नहीं, दिल्ली पुलिस अपना फिर काम कर रही है और एनओसी अभी लगी आम है, आदमी नहीं पार्टी तो के पता नहीं पार्षद ने चलेगा। भाजपा के आज एमसीडी भी ने दी वहाँ थी पर इस बिल्डिंग को। फायर ब्रिगेड आई और वो अपना काम नहीं कर पाई। किस तरह की कार्रवाई होती है यहाँ पर दिल्ली सरकार में? क्योंकि केजरीवाल जी तो व्यस्त है बाहर के टूरिज्म में, मतलब पूरी की दिल्ली पे जनता आग से उनको लगाई कोई भाजपा। मतलब ही नहीं है। दिल्ली, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलती, सारिका तो जी, आप प्लीज मेरे बीच में मत पवन बोलिए, जी, आप सुन लीजिएगा। थोड़ा-सा मुझे समय आप दीजिए, थोड़ा ये पवन जी, इनके आप आरोप का आपको जवाब भी दे देता समय हूँ थोड़ा सा। अनुराधा जी 2 देंगे, मिनट पहले मेरी पवन बात जी, सुन आप लीजिएगा। आपको जवाब देने का पूरा टाइम दूँगी। देखिए, जी, ये सारिका तो जी। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? फायर ब्रिगेड किसके पास है ये बताइए आप? किस तरह से 2 घंटे लेट आई वो, और उसमें भी भ्रष्टाचार है, एनओसी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। सारिका जी, दिल्ली जब तक हम सरकार की उनको जो पैसे नहीं देते ज़िम्मेदारियाँ तब तक हैं की और कार्रवाई दिल्ली आगे नहीं सरकार ने बढ़ती है। अपनी जिन ज़िम्मेदारियों को नहीं निर्वहन किया, उसका जवाब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की हम लोग एनक्रोचमेंट के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, तो क्या हम सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या सरकारी जमीनों पर इस तरह से अवैध फैक्ट्री बन रही हो या अवैध अतिक्रमण हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको हटाएं। थोड़ा-सा लेकिन डेटा शेयर आम आदमी करेंगे आप पार्टी है कि या कितनी फैक्ट्रीज़ पर कांग्रेस आप सरकार ताले है, गड़े हैं? वो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस सरकार है, वो आकर खड़ी हो जाती है, वो काम करने नहीं देती है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं, ठीक, तो ठीक, वो लोग ठीक, अड़ंगे अड़ा देते हैं। ठीक है। पवन जी काम नहीं करने देते आप। करके पैसे ली। हर किसी को भाजपा भाजपा 27 का लोगों नेता की बना देते कातिल हैं। है। पहले अपनी ऐसी पूरी पार्टी में दिल्ली बैठ में जाते हैं, बहुत उसके बाद सारी ऐसी भाजपा का बिल्डिंगें नेता बना हैं देते हैं हर जिस किसी पे को। के भाजपा के एमसीडी ने 15 साल में पैसे खा के, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इनकी। इतनी बड़ी मतलब इतना चैनल पर बड़ा आकर आरोप, झूठ इतना बोल रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कितना आम आदमी गंभीर पार्टी के आरोप खिलाफ। है कि सुप्रीम कोर्ट सील कर देता है और निगम पार्षद इनका अपना है और भारतीय जनता पार्टी का ये लोग नेता बता रहे हैं, जो कि है नहीं। उसके बावजूद इनका मैं फोटो पार्षद दिखा क्या देता हूँ कर उसके, रहा ये था? देखिए। वो मुंह में दही जमाकर बैठा था, उसका कोई लीगल एक्शन नहीं बनता कि वो जाकर तो उसको आप अगर कोई गुंडागर्दी order करते करता रहोगे? है। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज आप ये मुझे बोलने देखिए, दीजिए। आप बहुत बोल चुके हैं, अभी मुझे बोलने का मौका ये दीजिए। लेटर है, अब देखिए, ये हाँ, लेटर है मुझे वो, बोलने का मौका दीजिए। क्या इनके ये पार्षद की लेटर है, ड्यूटी ये नहीं देखिए, बनती थी थोड़ा कि जूम उनको करके रोके दिखाएं। जाकर? इनका पार्षद आखिर क्या कर रहा था? मतलब ये इनका एमसीडी का पार्षद तो लेटर है, रिश्वत लेकर खुलवाते हैं चीजों को। इनके पार्षद ने तो ये पूरा एमसीडी का लेटर है, भ्रष्टाचार में देखिए। लिप्त है। पता नहीं आज तो एक फैक्ट्री की पोल खुली है, पता नहीं कितनी इन्होंने फैक्ट्रियां ऐसी खुलवाई है जो बिना एनओसी के चल रही है। कितना मतलब भाजपा के मेयर क्या भ्रष्टाचार कर रहे थे? और आप भाजपा के लोग ध्यान स्टैंडिंग नहीं कमेटी दे रहे हैं उस चेयरमैन क्या पर। कर रहे थे, आप बताइए। देखिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैं बता रही हूँ, अभी 2016 में कुणाल भाजपा जी की ने एमसीडी बोला, ने उसको अभी एनओसी कुणाल जी कैसे ने दे बोला। दी? पवन जी कितने देखिए, मुझे पैसे खाए बोलने दीजिए भाजपा या ने? फिर आप बोल लीजिए। नहीं, या फिर आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। पवन जी जवाब आपके दे निगम दीजिए। सरकार मेरा एक जवाब दे दीजिए। आप सरकार जी बोलिए, मेरा एक मैं चुप जवाब हो दे जाती हूँ। दीजिए। अनुराधा जी, भाजपा की एमसीडी ने कितने पैसे खाए? कीजिए आप। पवन जी, जी, सारिका आपके जी निगम जवाब दे पार्षद आप दीजिए। एक जवाब दे कितने दीजिए। पैसे खाए, ये भी बता दो। 2016 में एमसीडी ने उसको एनओसी कैसे दे दी? देखिए, आप इतनी अनुराधा बात जी, जवाब मुझे दे बोलने दीजिए। का समय देंगे या सारिका इनको जी आप देंगे? जवाब आगे से दीजिए। आप सारिका जी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि दिल्ली के अंदर अभी इतनी सारी इंसिडेंट हो चुके हैं, दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं, इतनी फैक्ट्रीज में आग लग रही है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, एमसीडी की जहां जिम्मेदारी होगी वो जरूर जिम्मेदारी लेगा, उससे पीछे नहीं हटेगा वो। और सेकेंडली मैं एक चीज बता देना मुंडका चाहती हूँ। मामले में, मुंडका हादसे में कोई आपको लगता नहीं कि एमसीडी से भी कोई लापरवाही देखिए, हुई है, वहां कोई पर गलती निगम हुई है, गैर पार्षद सबसे जिम्मेदारी बड़ा एमसीडी रवैया का था एमसीडी का वहां पर। जो एमसीडी का कार्य करता था, निगम पार्षद इनका, वो तो वहीं बैठा था। सारी जिम्मेदारी तो उस एरिया की उसकी बनती है। फिर आप और नेताओं को कैसे ब्लेम कर सकते हो? साक्षात वो वहां का निगम पार्षद बैठा है आप पार्टी का, और आप बोल रहे हो कि एमसीडी की क्या मेयर जिम्मेदारी किसका थी? है? एमसीडी की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन मेयर पार्षद तो किसका इन्हीं का है? था ना। पार्षद की सरकार किसकी जिम्मेदारी है? थी ना वो तो। और एक चीज और मैं बता देना चाहती स्टैंडिंग हूँ, कमेटी कुणाल जी ने चेयरमैन बिल्कुल किसका है? ठीक बोला है। तो देखिए, मेरी एनओसी बात किसने सुनिए, दी? उसके बाद आप बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। हम मेरे जवाब जनता को दीजिए, एनओसी बताने किसने आगे दी आए उसको? हैं कि सच क्या है। देखिए, अभी वो कुणाल जी कागजों ने में बिल्डिंग बोला सील है, वो कि चल कैसे रही है? जो मेरा दमकल इसका छोटा सा विभाग जवाब है, दे दीजिए आप। पवन जी उन्हें बोलने दीजिए, काफी देर आप बोले हैं, मैंने आपको आ, काफी मैं समय दिया है पवन जी। आप इनसे ये नहीं जवाब कह ले सकते कि लीजिए। समय नहीं दिया है, तो आप नहीं नहीं, उनको भी सुन आप लीजिए। जवाब तो ले लीजिए, देखिए, मेरे जो सवाल का जवाब दमकल तो ले लीजिए विभाग इनसे। है या वो बोल दिल्ली मैं लीजिए। सवाल कर सरकार रहा के हूँ, अंतर्गत जवाब ले आता लीजिए। है। कुणाल जी ने अभी हमें जानकारी दी कि बहुत सारी जो इनकी जो वैकेंसीज है वो रिक्त पड़ी हैं। क्यों रिक्त पड़ी हैं? भाई, वहां का पैसा आप कहाँ लगा रहे हो सब जानते हैं, जनता जानती है, पूरी दिल्ली जानती है। जैसे कि टीचर्स आपने पूरे नहीं लगाए हुए, आधे स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, आधे स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। अब दमकल विभाग आया क्योंकि इसकी पोल अब खुल रही है। ये ना टीचर समझ एनओसी नहीं नहीं आ देते, रहा आपकी रिक्तियां खाली पड़ी है। सारिका जी, ये कुछ टीचर ना एनओसी समझ नहीं नहीं देते आ रहा। उनको। मेयर आपके, कमिश्नर आपके, आप कहती है